हेलो एवरीवन। जो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि कल जो सेशन हुआ था अल्गो बुल्स का, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी। तो आपके जानकारी के लिए ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्गो ट्रेडिंग क्या है ये पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि आप सबने सुना होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर या इधर उधर अभी अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, या फिर चर्चा में आ रहा है ये वर्ड अल्गो ट्रेडिंग। तो अल्गो ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ में कि अल्गो ट्रेडिंग का मतलब आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, ऐसा नहीं है। कि अल्गो ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है और अल्गो ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी हो सकता है, बट ये अल्गो ट्रेडिंग मतलब है क्या? अल्गो ट्रेडिंग आप सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने किसी और एक एम्प्लॉय को रखा है आपकी ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब आपके बिहाफ में वो ट्रेड करेगा। ऐसा एक एम्प्लॉय आपने रखा है, ऐसा आप समझ सकते हो। मतलब ये अल्गो ट्रेडिंग। अब ये अल्गो ट्रेडिंग के जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, ये लोग क्या करते हैं कि आपसे पहले तो परमिशन लेते हैं कि आपके बिहाफ में वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रेड कर सके। तो इसमें दो तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अल्गो ट्रेडिंग में। एक तो आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए, और वो स्ट्रेटजी रन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा तरीका यह है कि वो जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमने कल देखा अल्गो बुल्स, तो उन्होंने उनकी कुछ स्ट्रेटजी क्रिएट की है, बनाई है। तो आप लोग वो स्ट्रेटजी पहले चेक करो, उसका बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट पूरा देख लो, अच्छी तरीके से स्टडी करो, और आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी सही जा सकती है या सही है, तो उनके स्ट्रेटजी के जरिए भी आप लोग अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद क्या हो जाएगा कि मॉर्निंग में आपको सिर्फ एक बार लॉगिन करना पड़ेगा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके। अब एक बार आपने लॉगिन किया, तो उसके बाद में जो भी स्ट्रेटजी आपने सिलेक्ट किया है या खुद ने क्रिएट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी ये अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करते समय पहला स्टेप क्या रहेगा आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एक एपीआई जो की होता है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्रिएट कहाँ से करना है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मतलब फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो एपीआई है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं हम कि एपीआई कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका जो लिंक है वो मैं आपको क्या करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा कि ये आपको एपीआई शेरखान का क्रिएट कहाँ से करना है। ये देखो, यहाँ पे मैंने शेरखान एपीआई टाइप किया है, तो ये वेबसाइट आ गई है यहाँ पे, बिल्ड योर स्टॉक ट्रेडिंग एपीआई नाउ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है देखो, गेट स्टार्टेड, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया तो आप जिस अकाउंट से अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, उस अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन करना है। ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। ये देखो, इस अकाउंट पे पहले से ही एपीआई क्रिएट है। तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको एपीआई क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो ऊपर टैब है, क्रिएट न्यू एपीआई, यहाँ पे। ओके, तो क्रिएट न्यू एपीआई पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेल्फ ऐप या फिर पार्टनर्स ऐप। सेल्फ ऐप में आप अपना खुद का भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आईटी में काम कर रहे हैं वो लोग, या जिनको प्रोग्रामिंग आता है, वो
लोग ये कर सकते हैं, बट आमतौर पे 99% लोगों को ये नहीं आएगा। तो हम पार्टनर्स ऐप में जाएंगे, साइड में है। तो जिस तरह से अल्गोबुल है उस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म शेरखान के साथ कनेक्टेड है। बट हम अल्गोबुल्स के साथ किस तरह से करना है ये देखते हैं पहले, क्योंकि कल उनका सेशन भी हो चुका है और थोड़ा सा सिंपल भी है यूज करने के लिए। तो आपको ऐप नेम में यहाँ पे क्या करना है, अल्गोबुल्स टाइप करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है आपको। अभी मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो वो बोलेगा कि आपका तो ऑलरेडी क्रिएट यहाँ पे है, बट आपका नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। ये देखो, ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो आपका क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद किस तरह से दिखाई देगा आपको, डैशबोर्ड, ये देखो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मेरा इनएक्टिव मैंने किया था तो इसको एक्टिव कर देता हूँ, आपका ऑलरेडी एक्टिव रहेगा। ये देखो आपका सेम इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपका अल्गो बुल्स के लिए आपने एपीआई का की यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, शेरखान डॉट अल्गोबुल्स अल्गोबुल्स डॉट शेरखान डॉट कॉम पे जाना पड़ेगा। वो भी मैं लिंक आपको शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर। ये देखो अल्गोबुल्स का जो लिंक है, शेरखान डॉट अल्गोबुल्स डॉट कॉम, सॉरी। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे लॉगिन है, ये देखो। तो ये पेज के ऊपर आने के बाद आपको, अगर आपने अल्गोबुल्स पे जाके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं। और एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। ये अल्गोबुल्स का वेबसाइट प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको फर्स्ट काम अभी क्या करना है, देखो प्राइसिंग के ऊपर आपको पहले क्लिक करना है। पहला काम आपको प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करना है। ओके। अब यहाँ पे मैं लाइव में इसको एक्टिव कर रहा हूँ इस अकाउंट पे। आप देख सकते हो उन्होंने कल जिस तरह से बताया था कि हमें एक 1 मंथ के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो पहले ये कूपन कोड जो है उसके ऊपर एक क्लिक करो। अल्गो बूल्स बोल के कूपन कोड दिया है, इसके ऊपर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया है। अब ये प्लान में सिलेक्ट कर रहा हूँ 1199 का। अब मैंने प्लान सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको कूपन कोड को पेस्ट कर देना है, अप्लाई। ये देखो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। ओके। अब परचेस कर देना है इसको। आपका भी यहाँ पे अकाउंट मतलब एक्टिव हो चुका है, 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ब्रोकिंग डिटेल्स के ऊपर जाना है। ब्रोकिंग डिटेल्स, ब्रोकिंग डिटेल्स। ओके। अब ब्रोकिंग डिटेल्स के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट ब्रोकर, कनेक्ट ब्रोकर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये शेर खान ऑलरेडी आ गया है। अब इसके ऊपर क्लिक करो, नेक्स्ट। अब फिर से एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन करना है। फिर से एक बार ओटीपी आएगा आपको। ये देखो आप भी, आपका शेर खान का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो अल्गो बुल्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ओके। अभी आपने इसके साथ
कनेक्ट कर दिया आपका अकाउंट। तो अभी बारी किस चीज की आती है कि आपको यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। तो डैशबोर्ड के नीचे अल्गो मार्केट प्लेस है, देखो अभी अल्गो मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजी आपके सामने यहाँ पे है। तो जिस तरह से कल भी उन्होंने बताया था, जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, आपको जो 1 लाख के नीचे वाला कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है, वो मोस्ट ऑफ ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी ज्यादातर यहाँ पे है। बट हमें मतलब मैं खुद आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में स्टार्ट करने से पहले, या फिर सेलिंग की भी स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले क्या करो कि बैक टेस्ट का रिपोर्ट इसका देखो कि उसने मतलब इस स्ट्रेटजी ने 1 साल 2 साल 3 साल में किस तरह से परफॉर्म किया है। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जिस तरह से हम डेल्टा न्यूट्रल वगैरह स्ट्रेटजी वीकली के लिए करते हैं, तो यहाँ पे कुछ डेल्टा न्यूट्रल इन्होंने क्या किया है, डेली के लिए भी बनाया हुआ है। तो उसमें से मुझे कुछ अच्छी स्ट्रेटजी लगी है। आप सारी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर सकते हैं, बट मैं जिस स्ट्रेटजी को अभी देख रहा हूँ वो स्ट्रेटजी में यहाँ पे आपको क्या करता हूँ दिखाता हूँ। तो स्ट्रेटजी का नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर। टैब 732। ओके, बैंक निफ्टी की ये स्ट्रेटजी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखो, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। अब रिस्क है इसका 6.62% आपके कैपिटल के ऊपर। अभी तक इन्होंने जब से स्टार्ट किया है तब तक से ये स्ट्रेटजी 6.62 तक आपको रिस्क दिखा चुकी है। तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। तो इसलिए मैंने इस स्ट्रेटजी को चेक करने के लिए यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी तो आ गई, या कोई भी स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं तो इसको किस तरह से आपको चेक करना है। यहाँ पे नो मोर, एग्जीक्यूट नहीं करना है। यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करना है पहले। यहाँ पे हमें बैक टेस्ट करना है स्ट्रेटजी को। ड्यूरेशन में आप ले सकते हो ऑल टाइम, जब से इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है तब से हम देखेंगे ऑल टाइम रन बैक टेस्ट। अब यहाँ पे देखो ऊपर स्ट्रेटजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अल्गो बुल्स ने बनाई हुई स्ट्रेटजी है, बैंक निफ्टी पे काम करेगी। उस स्ट्रेटजी का नाम है STAB 732। बैंक निफ्टी प्रीमियम कैटेगरी की स्ट्रेटजी है उनके, अल्गो बुल्स की। अब यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, 1,52,000 आपको लगने वाला है। और ये कहते हैं कि अगर अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ एक्चुअल में लाइव में काम करना चाहते हो तो मिनिमम 6 मंथ तो करते रहो। आपने स्टार्ट किया और कुछ स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है और आपने बीच में छोड़ दिया, तो आपको ये अच्छी तरीके से प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। या फिर उसका अच्छा रिजल्ट्स पाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने तक स्ट्रेटजी को रन करना पड़ेगा। अब ये इग्नोर करना है आपको, फीस जो है 3%, क्योंकि हमें तो ये 1 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शेरखान दे रहा है। अब यहाँ पे बैक टेस्टिंग में आपको कौन सी चीजें चेक करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये क्या दिखा रहा है, जब से स्ट्रैटेजी उन्होंने रन किया है पर डे क्या क्या हुआ है स्ट्रैटेजी में, स्टार्ट किया है तब से लेके अभी तक। अभी मैं लाइव में आ जाता हूँ। अब कल का इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या है, 17 तारीख। तो इस स्ट्रैटेजी ने 1,060 रुपए का प्रॉफिट आपको दिया है। अब ये कल के जो ऑर्डर थे ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो स्ट्रैटेजी ने क्या क्या किया था, 17 तारीख है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो उन्होंने ये मेनली शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी में। तो उन्होंने क्या किया है, 44,500 का पुट सेल किया है यहाँ पे 166 रुपीज पे, और उसको कवर किया है, बाय किया है। मतलब वो कुछ सर्टन स्टॉप लॉस इसमें लगा देते हैं अपने आप। तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 207 पे। तो इस लेग में उनको 623 रुपीज का लॉस हुआ है। बट उसके अगेंस्ट जो दूसरा उन्होंने शॉर्ट किया था ऑप्शन 44,600 का कॉल, वो शॉर्ट किया था 131 पे और कवर किया है 48 रुपीज पे। तो उसमें उनको प्रॉफिट हुआ है 1,240 रुपए के करीब। अब ये जो एंट्री उन्होंने लिया था मॉर्निंग में 9:17, जैसे मार्केट ओपन हुआ उन्होंने ये स्ट्रेटजी यहाँ पे किया है।
स्ट्रैंगल किया है, शॉर्ट स्ट्रैंगल बैंक निफ्टी में। अब ये कवर होने के बाद उन्होंने दूसरा भी ट्रेड लिया है 2 बजे के करीब, 2:10 यहाँ पे देखो, 2:10 में फिर से एक बार उन्होंने स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल किया है। 44,500 का कॉल ये शॉर्ट सेल किया है 77 रुपीज 50 पैसा पे, और 44,400 का पुट सेल किया है 166.40 पे। अब इसमें क्या किया है, जो 77 पे शॉर्ट किया था उसका फिर से एक बार उनका स्टॉप लॉस लग चुका है 96 पे, उन्होंने स्टॉप लॉस में एग्जिट कर दिया तो लॉस हुआ 290 रुपए। बट दूसरा दूसरा जो था पुट, उसमें उनको प्रॉफिट मिला है 166 का, उन्होंने कवर किया है 117 पे, तो उसमें प्रॉफिट हुआ है 732। तो ये जो चार एंट्री थी, 600 का लॉस, 1200 का प्रॉफिट, 300 का लॉस, 700 का प्रॉफिट, ये मिला के 17 तारीख का जो प्रॉफिट है वो 1060 रुपए हो चुका है। अब ये आप चेक कर सकते हैं यहां से। दूसरा आपको मेन चीज क्या चेक करना है, रिकॉर्ड्स के बाद आपको जाना है एनालिटिक्स में। यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि जब से स्ट्रैटेजी हमने बैक टेस्ट का रन किया है तब से अभी तक एक ट्रेड में कितना मैक्स लॉस हुआ है, मतलब एक दिन का मैक्स लॉस कितना है, तो एक दिन का मैक्स लॉस 7,000 रुपए है जब से हमने बैक टेस्टिंग किया है। और एक दिन का मैक्स प्रॉफिट कितना है, 9,350 रुपए। अब अभी तक ट्रेड कितने हो चुके हैं, 5,960 के करीब, करीब करीब 3 साल का बैक टेस्टिंग रहेगा ये। अब ये जो दिया है, ये सिंगल डे का लॉस मैक्स 7,007 रुपए और सिंगल डे का मैक्स प्रॉफिट 9,350 रुपए है। अगर आप सारे दिन का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज लॉस जो है एक दिन का, जब भी लॉस होता है तब का एवरेज लॉस है 1331, 1,330 रुपए के करीब एवरेज लॉस हो सकता है। और एवरेज जो प्रॉफिट है वो 1,705 है। तो यहां तक तो मुझे बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज में आपको यहाँ पे दिखाएगा आगे, पर डे के हिसाब से कौन से डे पे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पहले हम देख चुके हैं एवरेज में। ये परसेंटेज में फिर से वही दिखाएगा, एक दिन में कितना परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हुआ है। मेन चीज कहाँ पे आ जाती है, आगे इक्विटी कर्व में आपको बहुत अच्छी तरीके से चेक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा इक्विटी कर्व में, जब से ये स्ट्रैटेजी उन्होंने स्टार्ट की है तब से अभी तक क्या हो चुका है। अब ये स्ट्रैटेजी का फर्स्ट डे इन्होंने यहाँ पे लिया है, देख सकते हैं आप, 1 जुलाई 2020, मतलब यहाँ से 3 साल पहले इन्होंने स्ट्रैटेजी यहाँ से बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट किया या फिर यहाँ पे किया है उन्होंने। तो कैपिटल आप देख रहे हो, फर्स्ट डे का कैपिटल था 1,50,000 के करीब स्ट्रैटेजी को कैपिटल लगने वाला है। तो उन्होंने 1,50,000 से स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है 1 जुलाई 2020 को, मतलब 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो 1,50,000 का कैपिटल है वो लाइव में कहां तक पहुंच चुका है, 7,20,000 तक पहुंच चुका है। मतलब ये 1.5 लाख का करीब करीब 4 to 4.5x हो चुका है अमाउंट। बट इसमें ब्रोकरेज चार्ज, गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं है। बट वो भी छोड़ देंगे तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी ने अभी तक दिया है। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं कि ये पास्ट परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर आगे भी सेम टू सेम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट पास्ट परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, तो आप सोच समझ के स्ट्रैटेजी करना चाहते हो तो खुद के रिस्क के ऊपर स्ट्रैटेजी रन कर सकते हैं। अब जितना पहले रिटर्न दिया है उतना ही देगा ये भी हमें पता नहीं है, या कम देगा या ज्यादा भी दे सकता है। बट एक स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो आप ये सारी चीजें चेक करके क्या कर सकते हैं, इसमें एंटर कर सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी मान लो आपको पसंद आई है, मुझे तो पर्सनली ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है, तो इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब यहाँ पे एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो कि मान लो अभी हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, मान लो कि हमने यहाँ पे एंटर किया होगा, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो, 1 जुलाई 2020 को, मतलब यहाँ से 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2020 को, 3 साल पहले इन्होंने स्
19 जनवरी 2022 मैंने जहां पे एरो किया है, तो उस वक्त कैपिटल था 5,32,000 का। बट उसके बाद में आप देख रहे हो, जनवरी के बाद में एक महीना कंप्लीट हो चुका है, 5,32,000 का अमाउंट आ चुका है 5,14,000। मतलब इस महीने में स्ट्रेटजी ने क्या किया है, 15,000 का लॉस एक महीने में दिया है। बट इन्होंने जिस तरह से बोला है कि आपको 3 महीना तो कम से कम कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब जनवरी हो गया, फेब हो गया, मार्च में आते हैं हम। ये देखो, अब ये मार्च कंप्लीट हो चुका है। अब मार्च कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, आपका जो 5,32,000 का कैपिटल था, वो एक महीने बाद नीचे भी चला गया था 5,15,000 कुछ करीब। बट उसके बाद जब 3 महीना ये कंप्लीट हो चुका है, तो आपका 5,32,000 का कैपिटल 5,64,000 आ चुका है। मतलब हम स्टार्ट किए होंगे 1.5 लाख के हिसाब से, तो 1.5 लाख में आपको करीब करीब 15,000 माइनस दिखा है होता फर्स्ट मंथ में। बट अगर कंटिन्यू, उन्होंने जिस तरह से बोला है कि 3 महीना तो आपको स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करना है, अगर आपने कंटिन्यू किया होता तो फिर से आपको यहाँ पे 5,64,000 का अमाउंट, मतलब आपके 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर फिर से ये आपको बढ़ के 30,000 रुपये बढ़ के दिखाई दे सकता था। तो यही है कि आप अगर स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तो करके देख लो। अब मान लेते हैं कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है, तो इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है आपको। अब ऊपर ही यहाँ पे क्या किया है, टैब है, देखो एग्जीक्यूट। अब मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं स्ट्रेटेजी, स्टैब 732 बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे फिर से एक बार आपको पूछेंगे कि आपको स्टार्ट करना है क्या स्ट्रेटेजी। चलो मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मान लो। अब ये यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार पूछेगा कि टर्म एंड कंडीशन, और फिर आपको एग्री करना पड़ेगा कि यस ये सारी चीजें मुझे पता है कि बाबा ये अल्गो ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें लॉस भी हो सकता है, या फिर इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ना कि शेर खान, ना कि अल्गो बुल्स। सिर्फ और सिर्फ जो भी होने वाला प्रॉफिट है या लॉस है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसमें यह भी लिखा होता है कि बाबा ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है तो ऑर्डर इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी या उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है। और फिर ये सब मुझे टर्म एंड कंडीशन एग्री है, तो मैं एग्री पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसमें दो ऑप्शन है, देखो आपको, मतलब आप लाइव में भी ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। 1 मंथ आपके लिए है। तो आप डायरेक्ट लाइव में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ 2-3 दिन, 4-5 दिन, 1 वीक क्या करो, जो भी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आती है उसमें पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो पेपर ट्रेडिंग में होगा क्या, सब फील तो आपको लाइव का आएगा, यहाँ पे आपका अकाउंट में डेली का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। और वन वन वीक के बाद, 4-5 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, उसी स्ट्रेटेजी को कन्वर्ट कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पेपर ट्रेडिंग का। तो पेपर ट्रेडिंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग है, बैक टेस्टिंग का जाने दो, पेपर ट्रेडिंग। अब ये पेपर ट्रेडिंग का हो गया। अब सेव एंड स्टार्ट। ये देखो, अब ये तो हमारा हो चुका है, ये नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि हमने तो सब्सक्रिप्शन उनका ऑलरेडी लिया हुआ है। अब मैं लाइव में करता हूँ इसको, लाइव ट्रेडिंग। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपको खुद को भी, वहां पे तो हमने देखा है कि उसका एवरेज लॉस डेली का कितना है, 1,300 रुपए के करीब, प्रॉफिट कितना है 1,700 रुपए के करीब। बट मैक्स लॉस था करीब करीब 7,000 का, मैक्स प्रॉफिट था 9,000 का। तो आप खुद होके ये लगा भी सकते हो यहाँ पे कि आप डेली का अगर वो 2-3 ट्रेड कर देता है और स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो आपको मैक्स लॉस होता है तो एक दिन का कितना बस करना है। मान लो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि 5,000 लॉस होता है एक दिन का, तो बस कर न्यू एंट्री मत ले ले। या फिर 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है एक ही दिन में, तो भी न्यू एंट्री मत ले ले। अब ये टर्म एंड कंडीशन, सेव एंड स्टार्ट। ये देखो, मेरी ये स्ट्रेटेजी लाइव में अभी रन हो रही है। अब आपको क्या करना है डेली,
मतलब आपको कुछ आपका ट्रैक करना है, ये लाइव रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आपकी ट्रेड में एंट्री हो जाएगी तो यहाँ से आपको पूरा आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो दिखाई देगा। ट्रेड बुक, कौन से ट्रेड आपने लिए थे, कब लिए थे, कितने बजे लिए थे, कौन से स्ट्राइक प्राइस के लिए थे, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डैशबोर्ड के ऊपर आपका जो भी मान लो आपने एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट करके एक हफ्ता हो चुका है या फिर एक महीना हो चुका है, तो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको यहाँ पे सामने दिखाई देगा। अब आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया था, ये न्यू अकाउंट यहाँ पे लॉग इन किया था, बट ऑलरेडी मैंने अल्गो बुल्स के ऊपर 1 मंथ स्ट्रैटेजी करके देखा है लाइव में, तो उसका किस तरह से रिपोर्ट दिखाई देगा मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे अकाउंट पे है वो, ये देखो। मैंने 1 मंथ के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लिया था, तब तो ये पेड था, तो पेड सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था और 1 मंथ मैंने इसमें एक स्ट्रेटेजी रन की थी। जिस तरह से मैंने आपको अभी बैंक निफ्टी की दिखाई है, उस तरह से सेम टू सेम मैंने एक स्ट्रेटेजी रन की थी निफ्टी में। स्टैब 713 नाम की जो स्ट्रेटेजी थी वो मैंने रन की थी और मैंने 2 लॉट में ट्रेड किया था। मतलब क्वांटिटी 50 नहीं ली थी मैंने, सिलेक्ट करते समय मैंने 100, मतलब 100 क्वांटिटी के ऊपर निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था, तो उसमें मुझे 1 मंथ में करीब करीब 15,500 के करीब प्रॉफिट हुआ था। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कौन से डे पे प्रॉफिट, कौन से डे पे लॉस, किस तरह से, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगस्त में स्टार्ट किया था और सितंबर में मैंने क्लोज किया था। अगस्त में मुझे स्ट्रेटजी में 2,270 रुपए के करीब नुकसान हुआ था, बट सितंबर में जितने भी दिन थे बचे हुए उसमें मुझे 17,840 रुपए के करीब प्रॉफिट हुआ था। तो पूरा मिला के 15,500 का प्रॉफिट उस स्ट्रेटजी में मुझे 2 लॉट पे हुआ था। अगर कोई 50 क्वांटिटी पे करता तो 7,500 के करीब प्रॉफिट हो सकता था। अब मुझे ये लाइव में हो चुका है। अब इसका पूरा डेटा भी मुझे दिख सकता है यहाँ पे। अब ये देखो, मैंने इतने ही दिन ट्रेडिंग किया था, मतलब 1 मंथ। अब ये पूरा 1 मंथ मैंने जब स्टार्ट किया तब से 300 रुपए प्रॉफिट, 1,000 रुपए प्रॉफिट, 2,000 रुपए, 2,250 प्रॉफिट, 2,600 नुकसान। ये इस तरह से आपको पूरा डिटेल में दिखाई देगा, और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपने कितने बजे ट्रेड किया था, सेल बाय, इन डिटेल्स में आपको ये बाद में भी देखना है तो आप देख सकते हो। तो प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप लोग कर सकते हैं। अब ये अल्गो ट्रेडिंग का फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको डेली सिर्फ क्या करना है, 9 बजे से पहले ब्रोकिंग डिटेल्स पे जाना है। कनेक्ट ब्रोकर आपका हो चुका होता है, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन का एक ऑप्शन होता है। ये लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना पड़ता है, एक बार लॉगिन करना पड़ता है और वो स्ट्रैटेजी को स्टार्ट बोलना पड़ता है। अब स्ट्रैटेजी को आप स्टार्ट बोलोगे तो वो मार्केट ओपन होने के बाद उसका उसका काम करता रहेगा, और आप एंड ऑफ डे या फिर घर जाने के बाद फिर से क्या हुआ है आपके स्ट्रैटेजी में ये चीज चेक कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म मुझे सिंपल लगा है। अब ये अल्गो ट्रेडिंग एक नया कंसेप्ट आया है मार्केट में। अब बहुत सारे ऑर्डर जो HNI और FII के हैं, इंस्टीट्यूशनल के हैं, वो मैनुअल से बहुत ज्यादा अल्गो में ही जा रहे हैं। तो जमाने के साथ अगर हमें आना है तो अल्गो ट्रेडिंग तो सीखना ही पड़ेगा। मतलब जिस तरह से हमने मूवी में या वेब सीरीज में देखा है कि पहले क्या होता था कि पेपर आते थे शेयर्स के, तो वो कुरियर करने पड़ते थे इधर से उधर। अब ये फिजिकल काम रहता था शेयर्स मार्केट में बाइंग सेलिंग करते समय। अब ये फिजिकल के बाद में क्या आ गया, कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग आ गया। अब कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग आने के बाद भी हम पहले मोबाइल पे काम चलाते थे कि ब्रोकर को कॉल करके कि मेरे अकाउंट पे वो शेयर्स बाय करो, वो शेयर्स बेच दो, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर सबके पास नहीं था। बाद में सबके घर में कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गया तो कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया 2000 के बाद में। अब 2010 तक ये चलता रहा। अब 2010 के बाद में क्या हो गया, 2013 14 15 में क्या हो गया कि ये कंप्यूटराइज ट्रेडिंग का आ गया मोबाइल ऐप। अब अभी हम बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ये 2030-35 में क्या हो जाएगा कि जो भी ट्रेडिंग का सिस्टम है, 90% लोग आपको ट्रेड करते दिखाई नहीं देंगे क्योंकि 90% लोग अल्गो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सुबह उनको जो भी कुछ करना है वो अल्गो में मतलब प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर बनी बनाई स्ट्रेटजी में पैसे डालेंगे, और वो घर जाने के बाद शाम को ही दिखाई देगा आपको, या फिर देखेंगे कि मेरे स्ट्रेटजी में क्या प्रॉफिट या लॉस हो चुका है। मतलब 10-15 साल बाद कोई आपको ट्रेडिंग करते बैठा है ऐसे नहीं दिखाई देगा। 90% लोग अल्गो के ऊपर शिफ्ट हो चुके होंगे। तो जमाना आगे बढ़ रहा है तो हमें भी जमाने के साथ अगर चलना है तो ये अल्गो ट्रेडिंग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और थैंक्स टू शेर खान ने हमें इतना अच्छा जरिया दिया है कि आपको 1 रुपया भी पेड नहीं करना है। अब ये आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है ना, उसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है आपको पता है?
आपको लगेगा कि यहाँ पे उनके प्राइसिंग में जो दिखाई दिया था आपको 1200 रुपए इसकी प्राइसिंग है, बट सॉरी, वो शेर खान के लिए ही उन्होंने किया था। अगर आप दूसरे ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो या फिर इंडिविजुअल आपको उनका पैकेज लेना है HNI वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनकी फीस कितनी है। ये देखो, मैंने मेन अल्गोबुल्स का वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया है। HNI प्रीमियम एंड रिटेल मार्केट प्लेस, जो स्ट्रेटजी हमने अभी सिलेक्ट की, मैंने आपको जो मार्केट प्लेस दिखाया, इस सब की जो फीस है वो एक महीने की फीस है 8,850 रुपए। अब ये 8,850 का सब्सक्रिप्शन शेर खान ने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में जाके उसके ऊपर लाइव ट्रेड ही करना है, बट इतना अच्छा जरिया अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो प्लीज मैं ये चाहता हूँ कि अब सब लोग क्या करो, कम से कम इसको ना, मैंने जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कनेक्ट किस तरह से करना है या फिर बैक टेस्टिंग किस तरह से करना है या फिर रन किस तरह से करना है, तो ये आप चेक तो करके देख लो। भले ही आप पेपर ट्रेड करो, बट करके देखो, क्योंकि जमाने के साथ हमें चलना है। तो अभी मैं ये वीडियो के साथ में दो लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। एक रहेगा एपीआई क्रिएट किस तरह से करना है, उसका एपीआई का वेबसाइट का लिंक शेरखान एपीआई बोल के है। और दूसरा जो लिंक है वो algobools डॉट शेरखान डॉट algobools डॉट कॉम का। अब ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप खुद होके, मैंने एकदम मतलब धीरे धीरे सिंपल वे में आपको ये चीज बताई है, बट सारे डाउट इसमें भी क्लियर नहीं होंगे मुझे पता है। फिर भी आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप ये सारा स्टार्ट करो, लाइव ट्रेड करो ही, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला है। पहले समझ लो एक हफ्ता, और आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है, मैंने जो बताई है वो स्ट्रेटजी, और एक दो स्ट्रेटजी मैं आपको बैक टेस्टिंग के लिए सजेस्ट करूंगा, तो उसका बैक टेस्टिंग पूरा अच्छे तरीके से करके देख लो, और फिर डिसाइड करो कि आपको लाइव में करना है या नहीं करना है। बट जो ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो भी ट्रेडर ग्रुप में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये मैन्युअल ट्रेडिंग करने से बहुत अच्छा जरिया है। इसमें इमोशन बीच में नहीं आएंगे, जो भी वो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए अल्गो ट्रेडिंग एक बेस्ट पर्याय है। लास्ट में फिर से ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अल्गो ट्रेडिंग इज इक्वल टू ओनली प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं है। अल्गो ट्रेडिंग एक जरिया है। आपने मान लो कि एक एम्प्लॉय रखा है आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट्स इट। तो पहले दिमाग से ये निकाल लो कि अल्गो ट्रेडिंग इज इक्वल टू ओनली प्रॉफिट। यहाँ पे भी लॉस हो सकता है, लॉस होता है। अपनी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है उसके ऊपर रहेगा कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सारी चीजें देख के सोच के समझ के स्टार्ट करो। बट फिर से एक बार लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि कम से कम पेपर ट्रेड करके तो देख लो कि ये अल्गो ट्रेडिंग किस तरह से वर्क करता है। तो फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट डिफिकल्टी आती है तो ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।